हुआ था टर्म बताइए अभी, किसने मॉक दिया था? By the coder. It is also called as the code level testing. In the white box testing, whenever a coder complete his code writing, he check or compile their code. If any bug is found, the coder have to solve it. Without testing a white box, he does not send a code to the tester. Coder check or test the positive scenarios. White box testing has two types: unit testing and the integration testing. By black box testing, it is done by the tester. It is also known as a system and functionality testing. In this testing, overall functionality get checked in this type. Tester test the positive and negative scenarios. Tester check internal functionality depend on the external functionality. Black box testing has two types: functionality testing and the non-functionality testing. That's it. ओके नेक्स्ट। और कौन करना चाहता है? नहीं, ओके। उसके बाद मोनिका आपका हुआ था, मोनिका का हुआ था, बाद में शेख, निखिल आपका हुआ था या आपके बचे था? हेलो सर। हाँ, यस मोनिका। Can I do on Friday? Actually मेरे बेटे का स्कूल होता है, इसलिए मुझे उसे नीचे छोड़ने जाना पड़ता है। अरे श्योर ठीक है। ओके सर। शेख, निखिल, निकिता। नहीं, कल से आपका टर्न होगा, कल याद रखिए। शेख, निकिता, निकिता दो जो है और ओमकार, चारों ने प्रिपेयर रहना है। ये हमारा हर दिन रहेगा। कल अपना मॉक का डिस्कशन था इसलिए मैंने नहीं दिया। हाँ बोल। नहीं, ठीक है, ओके। ये प्रोसेस मैं हर दिन लेने वाला हूँ, भले उसमें 2-3 मिनट चले जाए, क्योंकि वहां से समझ में आता है स्टूडेंट क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या गलती हो रहा है। क्योंकि फाइनल जब आप तैयार होंगे इंटरव्यू के लिए, तब उस दिन में एक दिन में तो पॉसिबल नहीं ना कि आप क्या गलती कर रहे हो बताना मुझे। इसलिए मैंने हर बैच से जो पढ़ा तो मैंने कर दिया, जिससे समझ आ रहा है कि स्टूडेंट की गलती कहाँ पे हो रही है, हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी वो टाइम रहता है इम्प्रूवमेंट करने का, बाद नहीं हो सकता। ओके, सो लास्ट सेशन में देखा था, लास्ट सेशन हम रिलेटेड यूवीटी, यहाँ पे हमने देखा था यूवीटी टेस्टिंग कब परफॉर्म किया जाता है। जैसे मैंने एनवायरमेंट पे बताया था, ये हमारे सबसे क्या होता है, डेवलपर डेव एनवायरमेंट में एक यूजर स्टोरी के अगेंस्ट कोड करता है, उस यूजर स्टोरी के अगेंस्ट वो यूनिट टेस्टिंग करता है और वो हमें मेल के थ्रू है और पूरा कोड डिप्लॉय कर देता है एसआईटी एनवायरमेंट में। एसआईटी एनवायरमेंट में अगर हमें नया बिल्ड आया तभी स्मोक करिए, बिल्ड अगर ऑलरेडी स्टेबल है तो डायरेक्टली सिस्टम एंड फंक्शनल टेस्टिंग एंड रीटेस्टिंग करिए। जैसे ये हो गया तो हमारा काम क्या होता है, तो हम सिस्टम एंड फंक्शनल टेस्टिंग रीटेस्टिंग करते हैं। अगर उसमें कुछ डिफेक्ट आया तो हम दोबारा डेवलपर को भेजते हैं, दोबारा डेवलपर उसमें चेंजेस करता है कोड में और वो बिल्ड दोबारा डिप्लॉय कर देता है एसआईटी एनवायरमेंट में और वो मेल के थ्रू दोबारा हमें इन्फॉर्म करते हैं। जब हम डिफेक्ट को रिजॉल्व चेक करेंगे तब हम रीटेस्टिंग एंड रेगुलेशन दोबारा करते हैं। तो ये हमारा होने के बाद समझो इस तरीके से एक यूजर स्टोरी का अपने पूरा टेस्ट केस एग्जीक्यूशन कर लिया है। एग्जीक्यूशन हो गया तो वो यूजर स्टोरी बाद में डिप्लॉय की जाती है ऑन द रिस्पेक्टिव यूवीटी एनवायरमेंट। डिप्लॉयमेंट कौन करता है? डेवलपर ही। हमें नहीं पता रहता कोड कहाँ पे है, क्लास कौन से क्लास में वो फंक्शनलिटी लिखी है, कैसे मर्ज किया है, हमें नहीं पता रहता। इसलिए ये टेस्टर डेवलपर का काम है पूरा कोड यहाँ से कर देना ऑन द यूवीटी एनवायरमेंट। तो हम भी क्या करते हैं, यूवीटी को भी मेल के थ्रू इन्फॉर्म करते हैं और उसके एक डॉक्यूमेंट देते हैं, जिस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं टेस्ट प्रूफ डॉक्यूमेंट। हम इसको मेल के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे और उस मेल में वो डॉक्यूमेंट अटैच करके भेज देंगे। डेवलपर उसका कोड, जो कोड यहाँ पे प्रेजेंट था उसकी कॉपी यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो यही कोड वो यूवीटी में भी डिप्लॉय कर देता है। जैसे ही कोड यूवीटी में डिप्लॉय हो गया तो यूवीटी टेस्टर का काम है रिस्पेक्टिव उस यूजर स्टोरी के अगेंस्ट टेस्टिंग करना। वो क्या करता है, उस यूजर स्टोरी के अगेंस्ट टेस्टिंग करता है। हमारे प्रोजेक्ट में यूवीटी कहाँ पे है, क्लाइंट है। हमारा क्लाइंट है यूएसए का, जो एक है डच बैंक।
बैंक का प्रोजेक्ट है, तो हमारा क्लाइंट यूएसए का है जो इसके ऊपर टेस्टिंग करेगा, बट क्लाइंट के इधर यूएटी एनवायरमेंट है, तो यूएटी में कौन काम कर रहा है? तो याद रखिए यूएटी में यहाँ पे एक जो टेस्टर क्लाइंट के साइड, यानी क्लाइंट ने खुद ने हियर किया एक टेस्टर क्लाइंट साइड का है, यूएसए का है, और हमारे कंपनी के तो डेवलपर भी जाते हैं वहां पे। ऐसे हम याद रखिए यूएटी में कौन काम करते हैं? हमारे कंपनी के दो डेवलपर और क्लाइंट के साइड का एक टेस्टर, ये दोनों वहां पे यूएटी एनवायरनमेंट में काम करते हैं। अब यूएटी में एनवायरनमेंट में एप्लीकेशन ओपन करना है तो ये टेस्टर यूएटी एनवायरनमेंट यानी डायरेक्टली उसका यूआरएल एंटर करेगा और वहां पे टेस्ट करेगा। बट डेवलपर जो है, डेवलपर ये यूएटी एनवायरनमेंट में थोड़ी कोडिंग करता है, डेवलपर ये यूएटी एनवायरनमेंट में थोड़ी कोडिंग करते हैं, यहाँ पे कोडिंग नहीं किया जाता, कोडिंग यहाँ पे नहीं किया जाता। डेवलपर कोड क्या करते हैं? क्लाइंट के इधर जाके वो डेव एनवायरनमेंट ही एक्सेस करता है। क्लाइंट के इधर जाके यूएसए में जाके भी वो अपना जो कंपनी है, समझो आप कंपनी है आपका FIS एमडॉक्स, तो एमडॉक्स कंपनी का जो सर्वर रहता है डेव एनवायरनमेंट वो एक्सेस करता है इस यूएसए में जाके। तो डेवलपर का फिक्स एनवायरनमेंट रहता है, चेंज नहीं होता कभी भी, क्या कि वो यूएटी में गया तो यूएटी एक्सेस कर रहा है, नहीं, वो उसका डेव एनवायरनमेंट में ही क्या कर देता है, क्योंकि सभी डेवलपर का कोड यहाँ पे ही आना चाहिए, तो पहले वो इधर ही ये कोड एक्सेस करेगा इस एनवायरनमेंट में। कहाँ से करेगा? क्लाइंट के, तो कैसे करता है वो मैं बाद में बता दूंगा, बट वो क्या करता है डेवलपर डेव एनवायरनमेंट एक्सेस करता है यूएटी में। तो हमारे यूएटी में याद रखिए एक टेस्टर है जो क्लाइंट साइड का है यानी यूएसए का है, और हमारे दोनों डेवलपर भी वहां पे प्रेजेंट है। तो यूएटी टेस्टिंग कब होती है? व्हेनेवर हमारा टेस्टर, जब वो एसआईटी एनवायरनमेंट का जो टेस्टर है जो टेस्टिंग कंप्लीट करता है, तब वो एक टेस्ट प्रूफ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है, और वो टेस्ट प्रूफ डॉक्यूमेंट यूएटी टेस्टर को मेल के इन्फॉर्म कर देता है, मेल के थ्रू इन्फॉर्म कर देगा और वो टेस्ट प्रूफ डॉक्यूमेंट अटैच कर देगा। बाद में यूएटी टेस्टर स्टार्ट कर देता है उसकी टेस्टिंग, और वो कौन सा टेस्टिंग करता है? सेम वो परफॉर्म करेगा सिस्टम और फंक्शनल टेस्टिंग, हमारे जैसे ही परफॉर्म करेगा। बट हमारे और उसके बीच में डिफरेंस क्या है? हम पुणे में हैं, क्लाइंट के इधर समझो एग्जांपल पेटीएम एप्लीकेशन, समझो ये इंडिया का नहीं है, पेटीएम एप्लीकेशन यूएसए का है। तो जैसे आप इंडिया में पेटीएम है, वैसे यूएसए में कौन सा एप्लीकेशन हमें पता है क्या? पता है क्या? नहीं ना। तो मेजोरिटी हमें क्या रहता है, यूएसए में क्या चलता है, कौन सा एप्लीकेशन ज्यादा चलता है, कौन सा बैंक सबसे ज्यादा चलता है, हमें नहीं पता ना, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, तो यूएसए का नहीं पता। तो हाँ, हम यहाँ पे क्या है, बस क्लाइंट से प्रोजेक्ट आ रहा है, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट से जो स्टोरी मिल रही है उसके ऊपर हम टेस्ट केसेस लिखेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। इसलिए हमें बिजनेस का उतना आइडिया नहीं रहता, हमें बिजनेस का उतना आइडिया नहीं रहता। यूएटी टेस्टर है जो डायरेक्टली यूएसए में रहता है, और वहां पे उसको तो ज्यादा पता रहेगा हमारे से कि भाई यहाँ पे हमारे यूएसए में समझो रिचार्ज के लिए कौन सा एप्लीकेशन ज्यादा यूज होता है, बैंक है तो बैंक का कौन सा एप्लीकेशन सबसे ज्यादा यूज होता है। समझो हमारे भी प्रोजेक्ट बैंक का ही है, तो उसको पता है ना बैंक में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, यूजर्स को क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो हमारे से ज्यादा नॉलेज रहेगा। जो एंड यूजर है वो सिस्टम एंड फंक्शनल टेस्टिंग करता है, वो किसके हिसाब से करता है? यूजर प्रोस्पेक्टिव, यूजर प्रोस्पेक्टिव टेस्टिंग करता है। यूजर प्रोस्पेक्टिव यानी यूएटी टेस्टर को लगता है कि अगर हमारा एंड यूजर यानी जो यूज करता है यूएसए में वो एप्लीकेशन, एंड यूजर प्रोस्पेक्टिव उसका टेस्टिंग करने को अप्रोच रहता है, और हमारा अप्रोच है किसके अप्रोच से टेस्टिंग करता है? यूजर प्रोस्पेक्टिव से, यूजर प्रोस्पेक्टिव अप्रोच से टेस्टिंग करता है, और हम जो टेस्टिंग करते हैं यूजर स्टोरी के हिसाब से करते हैं। तो ऐसे दो अलग डिफरेंस रहते हैं, इसलिए भी सेम टेस्टिंग भी सेम रहेगा, बस उसका थिंकिंग का तरीका यूजर को रहता है और हमारा रहता है यूजर स्टोरी के हिसाब से। यूएटी टेस्टिंग के हमने देखे थे कल दो टाइप, अल्फा एंड बीटा। यहाँ पे हमने देखा था कि जो अल्फा टेस्टिंग है ये परफॉर्म की जाती है ऑन द सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन, जैसे एप्पल, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, क्रेड, आईआरसीटीसी। इस एप्लीकेशन में जो कुछ इश्यू आता है तो इश्यू तुरंत के तुरंत फिक्स किया जाता है। तुरंत के तुरंत कैसे फिक्स होता है? क्योंकि अल्फा टेस्टिंग हम ऐसा बोल सकते हैं इन द यूएटी टेस्टिंग, ऐसे अल्फा या आप ऐसे भी लिख सकते हो, इन यूएटी टेस्टिंग डेवलपर्स एंड टेस्टर्स आर प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पे जो अल्फा टेस्टिंग यूएटी का पार्ट है। तो इन दिस यूएटी एनवायरनमेंट
UAT environment डेवलपर एंड टेस्टर्स आर प्रेजेंट, और डेवलपर एंड टेस्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। अगर डेवलपर एंड टेस्टर प्रेजेंट है तो अगर कुछ भी डिफेक्ट आता है UAT में या प्रोडक्शन में तो उससे क्या हो सकता है, डिफेक्ट जल्दी फिक्स किया जा सकता है और फिक्स कर सकते हैं। फिर वॉइस ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है सर बीच बीच में। वॉइस ब्रेक होते हैं? हाँ बीच बीच में हो रहा है। बीच बीच में हो रहा है क्या? ओके सॉरी। ओके, यहाँ पे क्या बताया मैंने, UAT के हमने दो टाइप देखे थे, अल्फा और बीटा। तो क्या होता है, अल्फा टेस्टिंग परफॉर्म किया जाता है ऑन द सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन। अब सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन यानी क्या होता है, जैसे ये फ्लिपकार्ट, पेटीएम, क्रेड, IRCTC। यहाँ पे जो UAT एनवायरनमेंट है, इस UAT एनवायरनमेंट में हमारे डेवलपर्स और टेस्टर्स दोनों भी प्रेजेंट है। ये जो डेवलपर है, समझ लो ये दो डेवलपर हमारे कंपनी के साइड से हैं। ये दो डेवलपर, ये जो पीपल्स है, दो डेवलपर, ये समझो हमारे कंपनी के साइड के लोग रहते हैं। और ये जो टेस्टर ये कौन सा है, क्लाइंट के साइड का, क्लाइंट के साइड का है। तो ऐसे हमारे यहाँ पे क्या होने वाले हैं, UAT में हमारे इधर ऐसे एक डेवलपर और टेस्टर प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली अगर कुछ इश्यू आएगा तो जल्दी से जल्दी फिक्स कर सकेंगे क्या? नहीं, ये कर सकेंगे, यस। इसलिए वो इश्यू क्या किया जाता है, जल्दी से जल्दी फिक्स होता है। अब प्रोडक्शन में आए या UAT में आए, कुछ भी आए, वो इश्यू जल्दी से जल्दी फिक्स होगा। क्योंकि हो सकता है कि आपका यूएस है, आप यहाँ हमारे इधर मॉर्निंग है, उधर उधर उनके इधर नाइट होगी, डायरेक्ट कुछ टाइम बच गया, तो पॉसिबल नहीं होता उनको ठीक है। तो इसलिए ऐसा कुछ इश्यू आता है तो उधर की जो लोग रहेंगे, हमारी कंपनी के डेवलपर और उनके इधर का एक टेस्टर, तो क्या करेंगे, डेवलपर फिक्स करेंगे और टेस्ट करेगा। और यहाँ पे इस टेस्टिंग में सबसे ज्यादा जो हमें इंटरेक्शन करता है वो रहता है क्लाइंट। क्लाइंट हमें हर चीजें बताता है कि ये इश्यू आया, वो इश्यू आया, क्यों? क्योंकि वो प्रोजेक्ट जब प्रोडक्शन में जाता है, प्रोडक्शन में भी चीजें चेक की जाती है, देखा जाता है कि कमेंट कितने आ रहे हैं, फीडबैक कितने आ रहे हैं, इश्यू कितने लोगों को आ रहा है। इसलिए क्लाइंट डायरेक्टली क्या करता है, इन डेवलपर टेस्टर को बोलता है कि इश्यू आया है, ये आया है, उसको फिक्स करो। इसलिए यहाँ पे क्लाइंट इंटरेक्शन जाता है। सेम ऐसा बीटा टेस्टिंग है जो हम परफॉर्म करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड एप्लीकेशन के ऊपर। प्रोडक्ट बेस्ड एप्लीकेशन यानी क्या, जैसे एक एडोब रीडर, ये एक PDF रीड करने का एप्लीकेशन है। क्रोम ब्राउजर, ये भी एक PDF रीड करने का एप्लीकेशन है। खाता बुक अभी उन्होंने ये कर दिया है, बट एक स्प्लिट वाइज पकड़ लीजिए, खाता बुक से अच्छा स्प्लिट वाइज पकड़ लीजिए। ये जो एप्लीकेशन है ना, ये एप्लीकेशन क्या है, प्रोडक्ट्स है, एक कंपनी के खुद के प्रोडक्ट है। तो जब भी कोई प्रोडक्ट रहते हैं ना, प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट में कुछ आपको इश्यू आता है, अगर समझो प्रोडक्ट यूज करते समय आपको अगर कुछ इश्यू आया तो उस इश्यू को तुरंत के तुरंत रिजॉल्व नहीं कर सकते। ऐसा कभी देखा है कि आपने? चलो भाई, क्रोम ब्राउजर में एक इश्यू आया है, कि क्रोम ब्राउजर में एक इमेज है। अब क्रोम ब्राउजर में तो कभी इतना आता नहीं, क्योंकि क्रोम ब्राउजर बहुत गूगल का है तो बहुत अपडेट करते रहते हैं हर दिन। बट समझो एडोब रीडर पकड़ लीजिए, आपका एक PDF है, उस PDF में बहुत हाई क्वालिटी की इमेज है, तो ऑब्वियसली वो एडोब रीडर में ओपन नहीं होगा। अगर आप एडोब रीडर का कोई ओल्ड वर्जन यूज करते हो तो नहीं ओपन होगा। बट अगर ओपन नहीं हो रहा तो अगर आपने इश्यू को रेज कर दिया, तो इश्यू कहाँ से रेज करते हैं, हम ये रेज कर देते हैं, क्यों? यूज हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो यूज करता है वही यूजर उनको इन्फॉर्म करता है कोई भी प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो प्लेटफॉर्म में भी सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट हो सकता है, या कोई तो एप्लीकेशन में ऑप्शन आएगा, जैसे देखिए व्हाट्सएप का एप्लीकेशन उसमें आता है इश्यू इन द एप्लीकेशन, या आपके हॉटस्टार, वहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन आता है। पेटीएम में भी आता है, या आप जो एयरटेल, वोडाफोन, जियो का जो एप्लीकेशन है मोबाइल रिचार्ज का, वहाँ पे आता है हेल्प एंड सपोर्ट। तो वहाँ से भी हम रेज कर सकते हैं, या गूगल प्ले से भी कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से। तो हमें जो प्रॉब्लम आ रहा है वो इंटरेक्शन डायरेक्टली एंड यूजर उस कंपनी को बताता है। तभी एक कंपनी बोलती है क्या, सर आपके आगे हम कल के कल रिजॉल्व करेंगे? नहीं, आपको क्या बोलते हैं, दिस इश्यू विल बी आइडेंटिफाइड एंड दिस विल बी फिक्स्ड इन द नेक्स्ट वर्जन ऑफ द एप्लीकेशन। यानी अगर कुछ डिफेक्ट आता भी है प्रोडक्शन में, UAT में, तो इश्यू तुरंत के तुरंत फिक्स नहीं किए जाते, तो नेक्स्ट वर्जन ऑफ द एप्लीकेशन में फिक्स किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रहते, अरे सभी को हो रहा है, सभी को हो रहा है? यस सर। बीच में कट हो रहा है। क्या होने लगा आज? सर अभी तो क्लियर आ रहा है, मुझे तो क्लियर आ रहा है बिल्कुल।
आप क्लियर है? नाउ इट इज क्लियर? यस सर। ओके। Yes, sir. तो मे बी तो ऐसा हो गया कि यूवीटी जो एनवायरनमेंट है यहाँ पे क्या होता है, डेवलपर टेस्टर्स अवेलेबल नहीं होते। इसकी वजह से अगर इमीडिएट कुछ इश्यू आता है उसको रिजॉल्व नहीं किया जाएगा, इसको रिजॉल्व किया जाएगा बट नेक्स्ट वर्जन में जब ये सभी डिफेक्ट एक जगह पे लेंगे और जब कुछ नया अपडेट आएगा या एप्लीकेशन में कुछ नया चेंज करना है तब वो डिफेक्ट या तब वो इश्यूज एंड यूजर के इश्यूज कॉन्फ़िगरेशन किए जाएंगे और अपडेट किया जाएगा। बट हमारा प्रोजेक्ट जो हम आखिरी में पढ़ने वाले हैं वो हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है वेब बेस्ड एप्लीकेशन। इसलिए आपको बोलना है इन माय प्रोजेक्ट, हमारे प्रोजेक्ट में, इन माय प्रोजेक्ट आई हैव परफॉर्म अल्फा टेस्टिंग। हमारे प्रोजेक्ट में हमने अल्फा टेस्टिंग क्यों की, इसका रीजन मैंने बता दिया। क्या है अल्फा टेस्टिंग, क्यों करते हैं हम, क्यों अल्फा टेस्टिंग? क्योंकि वेब बेस्ड एप्लीकेशन होगा हमारा, सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन होगा। तो सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन या वेब बेस्ड एप्लीकेशन में ये अल्फा टेस्टिंग परफॉर्म किया जाता है। तो हमने ये परफॉर्म किया, ऐसे आपको बता, ठीक है। तो ये होता है यूवीटी टेस्ट। नेक्स्ट, जब समझो अभी यूवीटी टेस्टर टेस्टिंग कर रहे हैं तो कंसिडरेशन करिए इन यूवीटी टेस्टिंग। अगर समझो इफ we found defect, yeah, in UAT testing, if UAT tester has found defect, अगर उसको कुछ डिफेक्ट मिलेगा UAT टेस्टर, अभी तो यूजर स्टोरी देखिए कहाँ पे है, डेवलपर ने तो डेवलप की, टेस्टर ने टेस्ट भी की और वो यूजर स्टोरी चले गई अभी UAT एनवायरनमेंट में, और UAT टेस्टर टेस्टिंग करते समय उसको डिफेक्ट मिला। अगर उसको डिफेक्ट मिला तो वो क्या करेगा? ऑब्वियसली जैसे हम प्रोसीजर करते हैं, डिफेक्ट फाउंड होने के बाद क्या होता है, Inform to developer. इट विल क्रिएट और इट विल बी रेज इनटू, कहाँ पे रेज किया जाता है डिफेक्ट? जीरा एंड अदर डेवऑप्स टूल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल में डिफेक्ट रेज किया जाता है। तो वो भी यूवीटी टेस्टर, क्योंकि यूजर स्टोरी पे अभी काम चल रहा है, कंपनी में हर यूजर स्टोरी के अगेंस्ट यूवीटी होता है। अब वो डिपेंड है यूजर स्टोरी क्या है, बट समझो हर यूजर स्टोरी के अगेंस्ट यूवीटी हो रहा है। तो यूवीटी टेस्टर को अगर कुछ डिफेक्ट मिला तो डिफेक्ट रेज कर देता है इस टूल में, एंड टूल में रेज करने के बाद वो इन्फॉर्म करता है, इन्फॉर्म टू डेवलपर एंड एसआईटी टेस्टर। वो डेवलपर और एसआईटी टेस्टर दोनों को इन्फॉर्म कर देगा कि भाई ऐसा ऐसा मुझे इश्यू आया है एप्लीकेशन में। तो अगर ऐसा कुछ यूवीटी को डिफेक्ट मिलता है और उसने यूवीटी में डिफेक्ट मिलने के बाद हमें इन्फॉर्म क्यों करिए, उसने हमें इन्फॉर्म किया, तो हम टेस्टर क्या करते हैं, हमारा काम क्या होता है एसआईटी टेस्टर का, क्योंकि आपने भी टेस्टिंग किया था, आपको डिफेक्ट मिला क्या हो? नो सर। देखिए यूवीटी को मिला है, इसका मीनिंग क्या हो गया, आपने तो टेस्टिंग किया था ना, आपने टेस्टिंग किया था क्या नहीं? यस सर। आपने टेस्टिंग किया था, बाद में वही यूजर स्टोरी यूवीटी को चली गई, अब उसमें तो डिफेक्ट नहीं मिलना चाहिए था ना, उसमें डिफेक्ट मिलना चाहिए था का नहीं? मैंने पहले इनिशियली बताते समय क्या बताया था, देखिए समझो इनिशियली 200 लाइन का कोड है, तो ये 200 लाइन का ही कोड यहाँ पे यहाँ तक डिप्लॉय किया जाएगा, डेवलपर का 200 लाइन का कोड। हम टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग करते समय हमें समझो 10 डिफेक्ट मिले, तो डेवलपर क्या करेगा, 10 डिफेक्ट फिक्स करके उसको कोड को डेवलपर उस कोड को चेंज कर देगा, और कोड को चेंज करके समझो उसने 200 की जगह अभी 10 डिफेक्ट के लिए और 100 लाइन का कोड ऐड कर दिया। तो जब हमें दोबारा डिप्लॉय करेगा रीटेस्टिंग करने के लिए, रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन, तो हमारे इधर भी 300 लाइन का कोड होगा। जैसे हमारी टेस्टिंग गुड होगी तो यही यूजर स्टोरी यूवीटी को मिल जाती है, इतना ही कोड मिल जाता है। तो यूवीटी को भी कितने लाइन का कोड मिल गया, 300 लाइन का कोड मिल गया। ऑब्वियसली हमने यहाँ पे टेस्ट किया तो इसका मीनिंग क्या है, डिफेक्ट नहीं है ऐसा हमने अज्यूम किया ना, क्योंकि आपने सभी टेस्टिंग की है और वो चला गया यूवीटी में। समझो यूवीटी में डिफेक्ट मिला तो क्या होगा, फिर हमारा काम क्या रहेगा, गलती आपने मिस कर दिया ना, तो हम क्या करेंगे, एसआईटी टेस्टर will reproduce the defect,
will reproduce the defect in SIT environment. UAT टेस्टर क्या करता है, जैसे उसको डिफेक्ट मिला वो हमें मेल के थ्रू इन्फॉर्म करता है कि हाय डेवलपर और टेस्टर को, हाय टीम, आई फाउंड द डिफेक्ट रिचार्ज मॉड्यूल, इन द रिचार्ज मॉड्यूल एयरटेल मोबाइल नंबर इज नॉट वर्किंग। ऐसे उसने बता दिया। हमने तो, आपने बोला आप तो टेस्टिंग कर रहे थे, आपने टेस्ट किया है, आपने बोला आज मैंने टेस्ट किया है कि नहीं, इसलिए आप क्या करते हो, उस डिफेक्ट को रिप्रोड्यूस करके देखते हो। रिप्रोड्यूस करके देखना यानी चेक करके देखना कि SIT में प्रेजेंट है या नहीं। और समझो गलती से ऐसा हुआ, if defect has been present, defect has been present in the SIT environment, आपने बराबर टेस्टिंग की नहीं है, क्योंकि आपने क्या किया, SIT एनवायरनमेंट में जियो, वोडाफोन, BSNL, आइडिया, MTNL, चार ही मोबाइल नंबर को टेस्ट किया, एयरटेल का टेस्टिंग आपने किया ही नहीं। और UAT टेस्टर ने पहला ही टेस्ट डेटा लिया एयरटेल का, तो एयरटेल का आपने मिस कर दिया, इसलिए उसको डिफेक्ट मिल गया। वो जैसे आपको मेल करेगा तो आपका काम रहता है डिफेक्ट आपने बराबर टेस्ट किया है या नहीं, या वो डिफेक्ट सही में SIT में है या नहीं चेक करना। और उसमें अगर गलती आपको लगती है कि SIT में तो डिफेक्ट है, गलती हो गई आपके साइड से, SIT में तो डिफेक्ट दिख रहा है, आपने टेस्ट नहीं किया, तो आपका काम क्या होता है, तुरंत के तुरंत डेवलपर को इन्फॉर्म करना। तो SIT टेस्टर क्या करता है, SIT टेस्टर विल इन्फॉर्म टू डेवलपर and tell to fix these defects as soon as possible. जितने जल्दी हो सके उस डिफेक्ट को आप फिक्स कर लीजिए, ऐसे हम उसको बताते हैं। क्यों, अगर डिफेक्ट फिक्स नहीं हो तो प्रॉब्लम होगा ना बाद में, होगा क्या नहीं, हो गया क्या नहीं, क्योंकि आपकी गलती है, आपकी टेस्टिंग करने आप कंपनी आपको पेमेंट उसी के लिए कर रही है ना। क्लाइंट के इधर का टेस्टर अगर डिफेक्ट निकालता है तो आप क्या कर रहे हो, ऐसे बहुत सारे कंसर्न आते हैं बाद में। इसलिए अगर कुछ UAT में डिफेक्ट मिलता है तो आपको पहला काम करना रहता है रिप्रोड्यूस करके देखना डिफेक्ट SIT में। अगर आपको लगा कि डिफेक्ट SIT में प्रेजेंट था तो आप डेवलपर को जितना जल्दी हो सके उतना इन्फॉर्म करेंगे, और डेवलपर उसको जितना जल्दी होगा उतना फिक्स करेगा। एंड जैसे डेवलपर ने फिक्स कर दिया, डेवलपर विल फिक्स द डिफेक्ट एंड SIT को दोबारा टेस्ट करना, SIT टेस्टर विल टेस्ट अगेन। अगर उसने जैसे फिक्स किया, हमारा काम रहता है उसको तुरंत चेक करके देखना, और चेक जैसे हुआ डेवलपर को बता देना, ओके अभी ये बराबर है, मैंने चेक किया, अब आप डिप्लॉय कर दो। तो डेवलपर ने फिक्स करके पहले हमें भेजा, हमने टेस्ट किया कि अभी बराबर है, UAT ने जो डिफेक्ट रेज किया था वो सही वैलिड था, अभी वर्किंग हो रहा है SIT में भी, तो हम क्या करते हैं, डेवलपर को बोलते हैं अभी आप डिप्लॉय कर दो, क्योंकि आप उन्हीं के कंपनी में काम कर रहे हो। यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं क्लाइंट एंड यूजर प्रोस्पेक्टिव में क्या क्या चीजें चेक की जाती है। इसलिए ऐसे होता है, कंपनी में काम करते समय ऐसे डिफेक्ट आते हैं, UAT को मिल गया, SIT को नहीं मिला, या SIT को पता नहीं कि ऐसा भी टेस्टिंग करना पड़ता है बोल के, ठीक है। तो ऐसा होने के बाद हमारा काम रहता है डेवलपर को बताना, डेवलपर जितना जल्दी हो सके उसको फिक्स करेगा, हम टेस्ट करेंगे एंड वो डिप्लॉय कर देंगे UAT क्या है, डेवलपर विल डिप्लॉय दिस न्यू या चेंज कोड इनटू द UAT, चेंज कोड इनटू UAT, जो भी उसका चेंज उसने किया है कोड में, वो चेंज कोड क्या कर देगा, UAT को डिप्लॉय कर देगा। ये सिनेरियो कब ऑकर होता है, अगर हमें पता चला कि बाय मिस्टेकली डिफेक्ट SIT में प्रेजेंट था, सबका सिनेरियो। और एक दूसरा सिनेरियो भी आता है, कंसिडर करिए, इफ डिफेक्ट हैज नॉट बीन प्रेजेंट, इफ डिफेक्ट हैज नॉट बीन डिफेक्ट नॉट प्रेजेंट इन ओके, इफ डिफेक्ट नॉट प्रेजेंट इन द SIT एनवायरनमेंट, डिफेक्ट SIT में प्रेजेंट ही नहीं है। अगर SIT में डिफेक्ट ही नहीं है तो क्या काम रहेगा हमारा, समझो, इफ डिफेक्ट नॉट प्रेजेंट इन द SIT एनवायरनमेंट, तो हमारा काम क्या रहेगा, हम टेस्टिंग करते समय हमने ऑलरेडी क्या लिया था, कौन सा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया था, कौन सा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया था, टेस्ट प्रूफ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया था। तो SIT टेस्टर क्या करता है, SIT टेस्टर विल इन्फॉर्म टू द UAT टेस्टर एंड
सेंड द टेस्ट प्रूफ डॉक्यूमेंट। अगर एसआईटी एनवायरनमेंट में डिफेक्ट नहीं है तो यूएटी टेस्टर को हम क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं मेल के थ्रू, और उसको दोबारा टेस्ट प्रूफ डॉक्यूमेंट भेजते हैं और बोलते हैं कि देखिए एसआईटी एनवायरनमेंट में जो मेरा एड्रेस था 172.21.10.161 वहां पर मैंने टेस्ट किया है और मेरे एसआईटी एनवायरनमेंट में ये डिफेक्ट प्रेजेंट नहीं है, मेरे एसआईटी एनवायरनमेंट में ये डिफेक्ट प्रेजेंट नहीं है, तो आप एक बार चेक कर सकते हो। ऐसे ऑलरेडी आप उसको इन्फॉर्म कर सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। अब जैसे हमने बता दिया तो प्रॉब्लम कैसे हुआ सर, यूनिटी में कैसे डिफेक्ट आता है? आता है डिफेक्ट, क्यों आता है? क्योंकि मेजॉरिटी उस टाइम पे डिफेक्ट आने का रीजन होता है डिप्लॉयमेंट प्रोसेस। डिफेक्ट ऑकर्ड ड्यू टू डिप्लॉयमेंट प्रोसेस। डेवलपर ने कोड डिप्लॉय किया है, वो कोड डिप्लॉय करता है, कोड डिप्लॉय करते समय कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कोड डिप्लॉय करते समय कुछ प्रॉब्लम भी होता है, डिप्लॉयमेंट प्रोसेस बराबर नहीं चली, या कोड जो गिटहब में मर्ज करना था वो गिटहब में प्रॉपरली मर्ज नहीं हुआ, या कॉन्फ़िग फाइल में कुछ चेंजेस नहीं किए। ऐसे बहुत सारे सिनेरियो आ सकते हैं डिप्लॉयमेंट में। तो यहाँ पे एसआईटी टेस्टर का काम रहता है यूवीटी टेस्टर को इन्फॉर्म करना एंड उसको टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन को सेंड करते हैं। एंड साथ क्या करते हैं डेवलपर, क्योंकि हमारी कंपनी के डेवलपर ना, तो एसआईटी टेस्टर आल्सो इन्फॉर्म टू डेवलपर हमारा काम रहता है, हमारे कंपनी का जो डेवलपर है उसको भी इन्फॉर्म करना, बता देना अरे एसआईटी में एक यूवीटी में डिफेक्ट आया है बट एसआईटी में तो प्रेजेंट नहीं हो डिफेक्ट, आप एक बार चेक कर सकते हो आपका डिप्लॉयमेंट प्रोसेस। ऐसा हम ये डेव एनवायरनमेंट डेवलपर को इन्फॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि कोड फंक्शनलिटी डेवलपर ने 300 लाइन का जो कोड लिखा था वही कोड एसआईटी में आया, हमने टेस्ट किया बराबर है, वही कोड चला गया है यूवीटी में, बट यूवीटी जब टेस्ट कर रहा है तो वहाँ पता नहीं वहाँ पे कुछ डिफेक्ट आ रहा है उसको, बट मैंने उसको रिप्रोड्यूस करके देखा एसआईटी में तो कुछ भी डिफेक्ट नहीं है। अब एसआईटी में डिफेक्ट है ही नहीं तो फिर किसका प्रॉब्लम हो गया? प्रॉब्लम हो गया डिप्लॉयमेंट। क्योंकि डिप्लॉयमेंट में हमें थोड़ी पता 300 लाइन का कोड डिप्लॉय हुआ या नहीं और वो बराबर है या नहीं, हमने थोड़ी डिप्लॉय किया, डेवलपर ने किया, और डेवलपर को थोड़ी पता चलता है, वो तो बस वो एप्लीकेशन देखता है कि बराबर हुआ नहीं, हो सकता है कि एप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ी हो गई और डेवलपर को जो 300 लाइन का कोड जाना था गलती से उसको 250 लाइन का ही कोड चला गया, यानी 50 लाइन का जो कोड था वो कोड गया ही नहीं। अब आधा अधूरा कोड गया तो डिफेक्ट मिलने के चांसेस होते हैं कि नहीं? होते हैं क्या नहीं? यस सर। ओके, तो यूवीटी में ऐसे डिफेक्ट मिलेंगे बट वो डिफेक्ट मिलेंगे क्या एसआईटी और यूवीटी में? नहीं मिलेंगे। तो हम डेवलपर को बोलते हैं भाई आपका डिप्लॉयमेंट प्रोसेस दोबारा चेक करो क्योंकि डिप्लॉयमेंट में कुछ गड़बड़ी हुई होंगी, इनको प्रॉपर कोड नहीं गया होगा इसलिए उनको डिफेक्ट आ रहा है। तो हमारा ऐसे काम रहता है एसआईटी एनवायरनमेंट में, इसलिए हम उसको रिप्रोड्यूस करके देखते हैं क्योंकि यूवीटी एनवायरनमेंट में डायरेक्टली क्लाइंट साइड का बंदा ही है, तो इसको अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो ये कंपनी को मेल, यानी टीम में जब मेल करता है ना प्रोजेक्ट मैनेजर, हमें बहुत चीजें देखता है, हम प्रोजेक्ट मैनेजर हमें बोलता है कि आपने क्या टेस्ट किया पे, इसलिए हमें इसको प्रॉपरली चीजें चेक करनी पड़ती है। तो ये सिनेरियो ऑफर होता है, ऐसा सिनेरियो ऑफर होता है इफ द डिफेक्ट हैज बीन फाउंड इन द यूवीटी एनवायरनमेंट। यूवीटी एनवायरनमेंट डिफेक्ट ऑफर हुआ तो ऐसी चीजें परफॉर्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके रिज्यूम में हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं कि आपने भी एसआईटी टेस्टिंग की है बोल के। आपके यहाँ इंटरव्यू में कभी कभी पूछा भी जाता है कि आपने कभी यूवीटी टेस्टिंग की है क्या? यूवीटी एनवायरनमेंट कहाँ का है? यूवीटी एनवायरनमेंट कहाँ का है? क्लाइंट साइड का है। ये एसआईटी टेस्टर पुणे में प्रेजेंट है, तो एसआईटी टेस्टर क्लाइंट साइड जा सकता है क्या? अगर आप बोलते हो मैं यूएसए में गया हूँ तो वीजा में स्टैम्प में बहुत सारी चीजें लगती है बराबर, तो दिखाना पॉसिबल नहीं होता कि वहां पे हम वर्चुअली गए थे काम करने के लिए। वैसे डायरेक्टली वहां पे जाके काम करना ऐसे डायरेक्टली तो नहीं दिखा सकते, बट यूवीटी टेस्टिंग पुणे में बैठ के भी हो सकता है। यूवीटी टेस्टिंग पुणे में भी बैठ के कर सकते हो, किया जाता है। वो करते कैसे? तो यहाँ पे हमें बताना है, आपको कभी इंटरव्यू पूछा जाता है कि आपने कभी परफॉर्म किया है क्या, तो वहां पे बोल देना यस
यानी I have performed UAT टेस्ट, मैंने यूएटी टेस्टिंग परफॉर्म की है। कौन सा टेस्टर ने? एसआईटी टेस्टर ने, जो पुणे पे काम कर रहा है उसने भी टेस्टिंग परफॉर्म की है। फिर ये यूएटी टेस्टिंग कैसे करेंगे सर? हम तो यूएसए में गए नहीं, कैसे करेंगे? तो यहाँ पे क्या किया जाता है? फॉर एक्सेसिंग, हम पुणे में बैठ के एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं एनवायरमेंट? जैसे डेवलपर क्या कर रहे हैं, क्लाइंट के इधर बैठ के हमारी कंपनी का एनवायरमेंट एक्सेस कर रहे हैं क्या नहीं? करते हैं कि नहीं? यस। तो हम भी क्या करते हैं कंपनी में? फॉर एक्सेसिंग यूएटी एनवायरमेंट, एसआईटी टेस्टर विल यूज, एक टर्म रहती है रिमोट डेस्कटॉप। रिमोट डेस्कटॉप, तो हम रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू क्या करते हैं? हम यूएटी एनवायरमेंट एक्सेस करते हैं। एसआईटी टेस्टर पुणे जो क्लाइंट का सर्वर है यूएसए का, उस सर्वर को आप एक्सेस कर सकते हो, और उस सर्वर को एक्सेस करना यानी कुछ नहीं करना, रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस कर। कहाँ पे आता है रिमोट डेस्कटॉप? आपके लैपटॉप में यहाँ पे एंटर करिए ऐसा रिमोट, ऐसा रिमोट एक आइकॉन आ रहा है, देखिए क्या आया आइकॉन? इसको बोला जाता है रिमोट डेस्कटॉप। और इस रिमोट डेस्कटॉप में क्या किया जाता है? कुछ नहीं करना आपको कुछ नहीं करना। इस रिमोट डेस्कटॉप में आपको बस क्या करना है, जो भी यूवीटी एनवायरनमेंट का यूआरएल है, यूवीटी एनवायरनमेंट का यूआरएल हमें पता होगा कि नहीं? प्रोजेक्ट में काम कर रहे तो पता हो ही जाता है कि क्या यूआरएल है क्या नहीं। तो हमें बस क्या करना है इस एप्लीकेशन में, यानी ये देखिए ये ऐसा आइकॉन जो है, इसमें बस ऐसा एड्रेस एंटर करना है आपके यूवीटी एनवायरनमेंट का। हमारे यूवीटी एनवायरनमेंट का मैंने एड्रेस आपको बताया था, ये देखिए यूवीटी एनवायरनमेंट का एड्रेस है ये, बराबर। तो ये एड्रेस ऐसा बस कॉपी करना है और ये एड्रेस यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट कर दिया। यहाँ पे नीचे आपका अगर कुछ यूजर नेम पासवर्ड आता है तो यूजर नेम पासवर्ड आता है आगे। जैसे ये रियल में, अगर अभी ये तो हमारे पर्सनल लैपटॉप है, बराबर, ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है। पर्सनल लैपटॉप में कनेक्ट नहीं कर सकता कोई भी कंपनी के सर्वर को। कंपनी उसका लैपटॉप क्यों देती है काम करने के लिए? कोई भी कंपनी आपको लैपटॉप क्यों देती है काम करने के लिए? क्योंकि उस कंपनी के ही लैपटॉप उस कंपनी के सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। वहां पे एक कंसेप्ट आता है लैन करना, या लैपटॉप को टनल में लेना। टनल म्हणजे सिंपल गोष्ट किंवा लैन में लेना सिंपल चीज क्या है, उस लैपटॉप को सर्वर के साथ कॉन्फ़िगर किया जाता है। उस लैपटॉप को सर्वर के साथ कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो जैसे ही आपके प्रोजेक्ट में आप ये ऐसा यूआरएल एंटर करेंगे यूवीटी एनवायरनमेंट का और कनेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा लिटरली कनेक्ट हो जाएगा। अगर एक कंपनी का लैपटॉप है तो कंपनी का लैपटॉप ऐसा लिटरली उसको कनेक्ट होगा, और ऐसे कनेक्ट होते हैं लैपटॉप, ऐसे लिटरली कनेक्ट होते हैं। अभी तो ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है, भले मेरी कंपनी का मैं अगर यूवीटी या यूवीटी एनवायरनमेंट का भी भले यूआरएल डालता हूँ नहीं आएगा। वो बोलेगा भाई आपका सर्वर ऐसा कुछ सर्वर नहीं है, आपका लैपटॉप एक्सेसिबल नहीं कर सकता ऐसे सर्वर को, वो हमें एरर देता है। बट रियल प्रोजेक्ट में जब आप कंपनी के लैपटॉप से करेंगे वो एक्सेस करने देता है। मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट कल या परसों दिखा दूंगा, ये एक्सेस हम कर सकते हैं, ठीक है। और ये किया जाता है ये किया जाता है थ्रू द रिमोट डेस्कटॉप। तो रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू एसआईटी टेस्टर यूवीटी का सर्वर एक्सेस करते हैं। बट कभी भी ऐसा नहीं होता, वी कांट वर्क इन बोथ एनवायरमेंट। एट ए टाइम दोनों भी एनवायरमेंट्स में काम नहीं कर सकते। एसआईटी में भी आप ही टेस्टिंग कर रहे हो और यूवीटी में भी आप ही टेस्टिंग कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं होता। वी यानी एसआईटी टेस्टर कभी भी दोनों एनवायरमेंट में एट ए टाइम काम नहीं कर सकते हैं। याद रखिए एसआईटी टेस्टर कांट वर्क इन द बोथ एनवायरमेंट यानी एसआईटी एज वेल एज यूवीटी, दोनों में भी आप करेंगे ऐसा नहीं होता, क्योंकि दोनों की बिलिंग अलग होती है। एसआईटी एंड टेस्टर को कंपनी क्लाइंट की कंपनी के साथ कुछ अलग पेमेंट मिलता है। और समझो यूवीटी टेस्टर, अब यूवीटी टेस्टर की जगह पे भी आपको ही करना है तो आपका भी पेमेंट अलग देती है क्लाइंट।
तो एक ही बंदा SIT में वही करेगा, EVT में भी वही करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसलिए कभी भी नहीं बताना कि SIT टेस्टर या वी हैव डन बोथ द टेस्टिंग, नहीं हो सकता कभी भी। फिर आपने कब किया है, अब यहाँ पे तो हमने लिख के दिया है आई हैव परफॉर्म द UVT टेस्टिंग फॉर एक्सेसिंग द UVT एनवायरनमेंट, UVT एनवायरनमेंट एक्सेस किया है और एक्सेस के लिए हमने यूज किया है या एक्सेसिंग UVT एनवायरनमेंट थ्रू रिमोट डेस्कटॉप। रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस करके हमने क्या किया है, उसको एक्सेस किया है पुणे में। बेटे कब किया है, फिर कैसे कर सकते हो आप? UVT में तो ऑलरेडी आपका टेस्टर था ना, तो वहां पे बताइए I have performed the UVT testing when my UVT tester is on leave। हमारा जो UVT टेस्टर था वो छुट्टी पे था, और छुट्टी पे था 3 से 6 महीने तक या 5 से 6 महीने तक। मे भी वो लेडीज है, सब समझो ऐसे, कंपनी में उनको छुट्टी मिल गई 5 से 6 महीने की, तो 5 से 6 महीने की उसको छुट्टी मिली थी, तो 5 से 6 महीने फिर मैंने UVT एनवायरनमेंट में काम किया था। व्हेन यू आर परफॉर्म द UVT टेस्टिंग, तो उसने कब किया है, उसके लिए रीजन याद रखिए, हमारा UVT टेस्टर छुट्टी पे था। व्हेन माय UVT टेस्टर इज ऑन लीव, दैट टाइम आई हैव डन UVT। तब मैंने UVT एक्सेस किया है, UVT पे टेस्टिंग किया है। और उस UVT को टेस्टिंग पुणे में बैठ के कैसे करेंगे, और accessing the UVT environment in या फ्रॉम पुणे में बैठ के कैसे करेंगे, बाय यूजिंग रिमोट डेस्कटॉप या थ्रू रिमोट डेस्कटॉप। हम रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू या रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू क्या करते हैं, उसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, पुणे में बैठ के कर सकते हैं, और कंपनी में होता है। ऐसा नहीं मैंडेटरी कि आपको हर बार क्लाइंट के इधर जाना ही है। ठीक है, अगर समझो क्लाइंट का टेस्टर छुट्टी पे, रीजन याद रखिए, अगर क्लाइंट का टेस्टर छुट्टी पे चला गया तो प्रोजेक्ट मैनेजर आपको बोलता है कि अरे हमारे SIT टेस्टर को भेज दो UVT में काम करने के लिए। अगर आपके पास वीजा है तो आपको कंपनी के पैसे से कंपनी भेजेगी 6, 7, 8 महीने के आपको USA में काम करने के लिए। इसलिए आपने देखा है कि नहीं, लोग 3 महीना, 6 महीना, 1 साल ऑन साइड जाके आते हैं। देखा है कि नहीं आपने? सुना तो होगा, ऐसा सुना है? टेस्टर को भी अपॉर्चुनिटी रहती है, याद रखिए, टेस्टर को भी अपॉर्चुनिटी रहती है, टेस्टर भी ऑन साइड जाता है। बट उसके लिए आपका टेस्टिंग डेजिग्नेशन क्या होना चाहिए, या कौन से एनवायरनमेंट में आपको काम मिलना चाहिए, UVT एनवायरनमेंट। तो UVT टेस्टर ऐसा बोलिए कि मेरे प्रोजेक्ट में मैंने भी UVT किया है। कब किया है? जब मेरा UVT टेस्टर छुट्टी पे था। बट उसके लिए मैं क्लाइंट लोकेशन पे नहीं गया, मैंने क्या किया है, UVT एनवायरनमेंट को एक्सेस किया है थ्रू द रिमोट डेस्कटॉप। रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू आप UVT को एक्सेस कर सकते हो। बट अगर आप UVT को एक्सेस कर रहे हो पुणे में, तो फिर आप दोनों भी टेस्टिंग करते हो क्या? नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं होगा। तो SIT टेस्टर कांट वर्क इन बोथ SIT एज वेल एज UVT एनवायरनमेंट, कभी नहीं कर सकते। दोनों में से कोई भी एक बताइए। आइदर आप SIT में करते थे, आइदर UVT में। जिस दिन आप UVT में करते थे, यानी 2-3 महीने जब आप UVT में करेंगे, तो SIT में कुछ भी टेस्टिंग नहीं करेंगे। जब आप SIT में करते हो तो UVT में अज्यूम करिए आपका UVT टेस्टर अवेलेबल था, तो क्लाइंट के साइड का। ठीक है, तो इस तरीके से आपके रिज्यूम में हम एक पॉइंट ऐड करते हैं, आई हैव परफॉर्म द UVT। तो UVT कब की है वो भी याद रखिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक अभी किसी कुछ पूछना है, यू कैन आल्सो क्वेश्चन। सर जैसे कि आपने बताया कि UAT टेस्टर लीव पे होने के बाद हम उसकी जगह पे UAT टेस्टिंग करते हैं, तो फिर SIT एनवायरनमेंट में जब उस वक्त होंगे ना हम, उस वक्त SIT एनवायरनमेंट में कौन करेगा टेस्टिंग? हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं ना। ओके, हमारी जगह पे और कोई करेगा? हाँ, बस 3 से 4 टेस्टर समझे, आप पकड़ लीजिए। ओके, और एक थोड़ा सा छोटा सा कंफ्यूजन था सर, जैसे कि हमें 3 से 4 यूजर स्टोरीज असाइन होती हैं और हमारा डेवलपर का काम पैरेलली चलता है, तो UAT में हम जब देते हैं यूजर स्टोरीज को, तो कंप्लीट प्रिंट होने के बाद हैंड ओवर करते हैं या फिर 1 by 1 यूजर स्टोरी? नहीं, 1 by 1 यूजर स्टोरी होती है। पूरा स्प्रिंट होने के बाद फिर वो कब काम करेंगे? UAT टेस्टर भी स्प्रिंट पे ही काम करता है।
ओके, और जब वो एक यूजर स्टोरी उन्हें देंगे जो कंप्लीट हमारे तरफ से टेस्टिंग हो गई और हम नेक्स्ट यूजर स्टोरी पे काम करेंगे, तो देन अगर कुछ इशू आया उस यूजर स्टोरी में पर्टिकुलर यूएटी में, वो फिर हमें इन्फॉर्म करेंगे, तो हम उस वक्त किसी और यूजर स्टोरी पे काम करते रहेंगे, सो दैट वापस स्क्रीन का टाइमिंग वगैरह। तो उसके वापस मूव हो जाना। ओके, मतलब जैसे स्क्रीन का समझो टाइम वगैरह कुछ नहीं बदलेगा, नहीं बढ़ेगा वहां, अरे आपका काम है, वो तो आपका काम है ना। जैसे मैंने आपको एक लिख के दिया था, टेस्टर का काम चल रहा है फर्स्ट यूजर स्टोरी के अगेंस्ट एग्जीक्यूशन। हमने एग्जीक्यूशन किया और जैसे ही एग्जीक्यूशन हुआ तो ये यूजर स्टोरी भी किसको चली जाएगी, यूवीटी को भी चली जाएंगे। तो समझो अभी यहाँ पे यूवीटी टेस्टर है, यहाँ पे यूवीटी टेस्टर है। यूवीटी टेस्टर का काम क्या है, यहाँ पे ब्लैंक को टेस्ट केसेस बेस केसेस नहीं लिखते रहता। जैसे उसको फर्स्ट यूजर स्टोरी मिल गई, समझो आपका इस दिन हो गया, तो ये भी तुरंत फर्स्ट यूजर स्टोरी के अगेंस्ट टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करेगा, डायरेक्टली एग्जीक्यूट करेगा। और एग्जीक्यूट कब किया है हमने, सॉरी यहाँ पे किया है क्या, ओके यहाँ पे किया है। जैसे उसका अपना काम होता है एक एक यूजर स्टोरी का ना, तो यूवीटी भी उसके साथ पैरेलली टेस्टिंग करता है और वो अपने इतना टाइम नहीं लेता, हम बहुत सारे टेस्ट केसेस ये तो एग्जीक्यूट करते हैं। वो क्या करता है, जैसे अगर हमने 40 टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट किया, वो दो तीन टेस्ट के ऊपर एक 5 या 10 टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करता है। यानी इसका एग्जीक्यूशन का टाइम बस 2 से 3 घंटे रहता है, क्योंकि उसको क्या देखना रहता है, एंड यूजर प्रोस्पेक्टिव चीजें देखनी रहती है। ऑलरेडी आपने तो टेस्ट किया है, ऑलरेडी आपने टेस्ट प्रूफ डॉक्यूमेंट उसको भेजा है, उसको तो पता है क्या क्या फंक्शनलिटी बराबर है। बट हो सकता है कि आपको एप्लीकेशन के बिजनेस का उतना नॉलेज नहीं है, इसके वजह से आपका कुछ टेस्टिंग मिस हो सकता है, इसलिए यूवीटी को लिया जाता है। जो एंड यूजर का प्रोस्पेक्टिव या क्लाइंट का जो बिजनेस है उसको ध्यान में रख के टेस्टिंग करें, तब उसको 2 से 3 घंटे में तुरंत कर देगा टेस्टिंग। समझो दूसरी भी यूजर स्टोरी के अगेंस्ट टेस्टिंग कर रहे हैं, और समझो इसमें कुछ उसको डिफेक्ट मिला। अगर डिफेक्ट मिला उसको, तो तुरंत आपको भी क्या करना पड़ेगा, टेस्टर को डिफेक्ट जैसे मिला डेवलपर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा यहाँ पे डिफेक्ट आया है, और उस डिफेक्ट को आपको एसआईटी में भी रीटेस्ट करके देखना पड़ेगा। और रीटेस्टिंग में अगर समझ में आता है, समझो आपकी इधर डिफेक्ट है, तो डेवलपर फिक्स करेगा, हम टेस्ट करेंगे, दोबारा यूवीटी को भेजेंगे। अगर हमें लगता है डिफेक्ट नहीं है, डेवलपर को इन्फॉर्म करेंगे, बोलेंगे डिप्लॉयमेंट प्रोसेस चेक करो, क्योंकि मेरे इधर तो प्रॉब्लम नहीं है, और यूवीटी को हम इन्फॉर्म कर देंगे मेल के थ्रू, और उसको बता देंगे कि भाई देखो हमने टेस्ट प्रूफ डॉक्यूमेंट जो बनाया था उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो डेवलपर आपको बता देगा। तो ऐसे हम चीजें यहाँ पे बताते हैं। ओके सर, और वो एक चीज थी, जैसे कि हमने अभी 2 चीजें देखी कि एक तो यूएटी का एक तो अपनी साइड से प्रॉब्लम होगा टेस्टिंग का, या फिर सेकंड ये देखा कि कोड कम या ज्यादा पहुंचा होगा यूएटी में। तो थर्ड केस ऐसा भी नहीं हो सकता, क्या सर, जैसे कि हमने देखा था कि बैक फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी कवरेज टेस्टिंग उसमें क्या करते वक्त हमने देखा था कि यूजर साइड का जो भी ब्राउजर वगैरह रहता है तो उसके ऊपर सपोर्ट नहीं करता होगा, तो ऐसा भी कभी हो सकता है ना, मतलब हमने तो ठीक ठाक किया है, हमारा भी सही था। ब्राउजर का प्रॉब्लम नहीं आता यूवीटी में। अगर मेजोरिटी आपको डिफेक्ट मिलते हैं ना, मेजोरिटी डिफेक्ट मिलते हैं कि हमें बिजनेस ना पता होने की वजह से टेस्टिंग मिस हो गई या वो डिफेक्ट मिस हो गया। ब्राउजर ये तो ऑलरेडी पहले से हम टेस्ट करते हैं ना। आप एक यूजर स्टोरी के अगेंस्ट 7-8 घंटे काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो फिर इस यूजर स्टोरी में, वही तो हमारा काम है ना, ब्राउजर के ऊपर चेक करना, मल्टीपल टेस्ट डेटा लेके अलग अलग फंक्शनलिटी टेस्ट करना। गलत क्या होता है, जैसे एंड यूजर क्या करते हैं, जैसे समझो पेटीएम एप्लीकेशन है, पेटीएम में एंड या फोन पे पकड़ लीजिए, अब फोन पे में लिटरली इशू क्या है देखिए, एंड यूजर अगर समझो आप यूज करते हो तो चलो फोन पे यूएसए में नहीं है, इंडिया में है, तो हमें इंडियन लोग क्या करते हैं, किसी मोबाइल नंबर को अगर आपको मनी ट्रांसफर करना है तो आप क्या करिए, कॉन्टैक्ट में जाइए आपके, और आपको आपने देखा जो आपका मोबाइल नंबर जो सेव होगा ना वो कैसे होता है, +91 5 डिजिट -5 डिजिट, ऐसा मोबाइल नंबर रहता है आपका। ये गूगल पे में इशू है देखिए, 5 डिजिट -5 डिजिट। ये मोबाइल नंबर समझिए लिटरली गूगल पे अवेलेबल है, 909098, ये जो मोबाइल नंबर 10 डिजिट तो गूगल पे अवेलेबल हो बराबर है,
बट आप ये जैसे कॉपी करते हो कॉन्टैक्ट से, और ये टेक्स्ट आपने कॉपी किया और गूगल पे जहाँ पे मोबाइल नंबर को मनी ट्रांसफर करना है वहां पे अगर आपने ये वैल्यू पेस्ट कर दी तो आपको नहीं दिखाएगा, वैसा कोई गूगल पे मोबाइल नंबर है बोल के नहीं दिखाएगा, वो एरर शो कर देगा। ये गूगल पे में ये इश्यू है, दिस इज इश्यू इन द गूगल पे। आप करके देखिए आज, ये इश्यू है। ये इश्यू हमें क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारी आदत क्या है इंडियन लोगों की कि उस कोई भी वैल्यू को सिंपली कॉपी करो और गूगल पे में यहाँ पे जाके पेस्ट करो। तो पेस्ट करने के बाद गूगल पे आपको कभी नहीं दिखाता, आज चेक करके देखिए, कभी नहीं दिखाएगा, डोंट हैव गूगल पे दिखाएगा, इस नंबर डोंट हैव गूगल पे, ऐसा मैसेज दिखाएगा। अरे बट तो ये तो नहीं, ऐसा नहीं है मोबाइल नंबर, इस मोबाइल नंबर को गूगल पे है, बट कब है? अगर आप मोबाइल नंबर एंटर करते हो ऐसे फॉर्मेट, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है, इसको है गूगल पे, इसको नहीं है हाइपन को। और हाइपन ऐड करके देखिए, ऐसा आपको जरूर दिखाएगा डो नॉट हैव गूगल पे। तो ये इश्यू है। ये इश्यू कब समझ में आता है? क्योंकि हम कैसा यूज करते हैं हमें पता है। अगर ये समझो ये गूगल पे यूएससी के कोई गूगल फोन कंपनी का टेस्टर टेस्ट कर रहा है, या टेस्ट कर रहा है, वो टेस्ट करते समय क्या करते हैं, ये हाइपन वीपन थोड़ी डालेगा, नहीं ना, वो तो मोबाइल नंबर अलग अलग डालेगा, इंडियन के हिसाब से 10 डिजिट के मोबाइल नंबर डालेगा, 9 की सीरीज डालेगा, 8 की सीरीज डालेगा, 7 की सीरीज डालेगा, लगे तो ये प्लस आगे +91 भी ऐड करके देखेगा। बट ये कभी हाइपन वीपन अंदर नहीं देगा, तो उसको पता ही नहीं कि भाई हम मोबाइल नंबर हम कॉन्टैक्ट से भी कभी कभी कॉपी करते हैं, और जब कॉन्टैक्ट में आप जाते हो तो हाइपन स्पेस देखिए, कॉन्टैक्ट से होता है कभी कभी, देखिए होता है कि नहीं? एक ट्रू कॉलर से आप जब कॉन्टैक्ट सेव करेंगे तो हाइपन वीपन सेव होता है कि ना अंदर, स्पेस होता है। तो ये गूगल पे में रियल एग्जिस्टिंग इशू आज करके देखिए आप, तो ऐसे इशू डिटेक्ट होते हैं। आपका क्वेश्चन क्या था? मैं किसी बता तो मुझे याद नहीं है, क्वेश्चन क्या था आपका? वो ब्राउजर कंपेटेबिलिटी के लिए। हाँ, तो ब्राउजर ऐसे बहुत छोटे नहीं होते, ये लिटरली इशू, ये इशू रहता है एक्चुअली, यूटी में ऐसे इशू मिलते हैं, ये मुझे बताना था। क्लियर है? थैंक यू। हाँ हेलो सर, जैसे सर हर एक एनवायरनमेंट के डेटाबेसेस अलग अलग होते हैं, तो डिप्लॉयमेंट के टाइम वो जो हम बिल्ड सेंड करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें इंस्टॉल होता है या फिर मैन्युअली करना पड़ता है उसमें? नहीं, जैसे आपने कभी देखो गूगल पे या सॉरी आप पेटीएम में आपको समझो कुछ नया फीचर आया, फीचर यानी क्या, ये अगर आप पेटीएम में देखते हो, पेटीएम में जो नया आया था, कहाँ पे गया, पेटीएम से पहले नाम क्या आया था? पेटीएम नाम था, ये पेटीएम से यूपीआई नाम चेंज हो गया, ये रेंट पेमेंट आ गया, फास्टैग आ गया, इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक आ गया। इसलिए हमने कभी इंस्टॉल किया है क्या एप्लीकेशन वेब बेस्ड ब्राउजर पे हमारे लैपटॉप पे? किया है क्या? नहीं सर। नहीं। तो कंपनी पेटीएम कंपनी क्या करते हैं, उनका पूरा कोड होस्ट कर देती है एक सर्वर पे, जो सर्वर कोई भी एंड यूजर यूज कर सकता है। तो सर्वर पे इंस्टॉलेशन करना वो होता है पार्ट। हम कभी ये चीजें जैसे हमारे एसआईटी एनवायरनमेंट में या यूएटी एनवायरनमेंट में भी आता है तो इंस्टॉलेशन नहीं करना पड़ता, डेवलपर डायरेक्टली वो कोड होस्ट कर देते हैं एसआईटी और यूएटी एनवायरनमेंट में। हमें बस हमारी कंपनी के लैपटॉप से एसआईटी और यूएटी एनवायरनमेंट का एड्रेस डालना है, जो ऑटोमेटिक उस सर्वर को एक्सेस करता है। ओके, तो सर डेटाबेस कॉमन रहता है फिर? नहीं, हमने कहाँ पे पढ़ा डेटाबेस कॉमन है? नहीं हर एनवायरनमेंट के लिए हमने, हाँ, डिप्लॉयमेंट होने के बाद में डेटाबेस ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा ना वहाँ पे? हाँ, यहाँ पे देखिए ये मैंने आईपी एड्रेस जो लिखा है ना, वेब बेस्ड एप्लीकेशन का भी आईपी एड्रेस ऐसे स्टार्ट होता है और डेटाबेस का भी ऐसे स्टार्ट होता है। ओके सर। हर एक का अलग अलग है, देखिए डेव का अलग है, एसआईटी का अलग है, यूवीटी का भी अलग है। डेव को ओपन करना है तो इस यूआरएल से ओपन करेगा, इसका डेटाबेस ये होगा। एसआईटी को ओपन करना है तो इस यूआरएल से ओपन करेगा, यही डेटाबेस रहेगा। ये यूवीटी को ओपन करना है तो इस यूआरएल से करेगा और आपका डेटाबेस भी यही होगा। ठीक है, यूवीटी। थैंक यू सर। सर ओके सर, क्लाइंट की साइड के जो 2 डेवलपर्स है उनका क्या वर्क रहता है सर? क्या होता है समझो, जैसे हम इंडिया में हैं, समझो यूएसए में मॉर्निंग दोपहर के 1 बजे समझो यूएसए में। अब 1 बजे अगर क्लाइंट को कुछ प्रॉब्लम आया तो हमारा क्लाइंट यूएस का है,
अगर उनके इधर 1 बजे को प्रॉब्लम आया तो इसका मीनिंग क्या है, हमारे इधर तो वो तो नाइट हो जाएगा ना, यानी हमारे इधर समझो रात के 12 बज गए, रात के 1 या 2 बज गए 0 AM, और क्लाइंट के इधर वो दोपहर के 1 बज गए, और उनकी ये क्या समझो ऐसा कुछ जो भी है, तो उनके इधर समझो 4 बज गए दोपहर के, हमारे इधर रात के 1 बजे हैं। अगर इनको अभी 4 बजे प्रॉब्लम आया तो क्या फोन करते बैठेंगे हमारी कंपनी को, प्रोजेक्ट मैनेजर उठो एप्लीकेशन में इश्यू आया उसको रिजॉल्व करो, करते बैठेंगे क्या? और हम उठेंगे इसकी गारंटी भी है क्या? हम बोलेंगे भाई कंपनी का टाइम था 10 से 6, 10 से 6 का ऑफिस खत्म हो गया, अभी रात को काम नहीं करेंगे। लिटरली होगा ऐसा? होगा क्या नहीं? Yes. आप समझो ये 4 बजे का इश्यू आया है, और ये इश्यू समझो हमारे जब 10 बजेंगे, 10 कब बजेंगे? तो अभी रात के 1 बजे, 10 बजने के लिए टाइम कितना होगा? एक 5 कम से कम 9 घंटे लगेंगे। अगर वो समझो प्रोडक्शन में इश्यू 9 घंटे बज गए, 9 घंटे तक अगर रहा, 9 घंटे का रहा था, अगर 9 घंटे का नहीं, रात के उनके 11 बजे तक अगर इश्यू रहा, और इश्यू भी कैसा पकड़ लीजिए, एक अमेजोन का एक एप्लीकेशन है फ्लिपकार्ट का, या ये अमेजोन पकड़ लीजिए, यूएसए का अमेजोन एप्लीकेशन है। उस अमेजोन का प्राइस था इनिशियली 60,000 एक एसी का, और गलती से 60,000 की जगह 6,000 हो गए, और वो इश्यू प्रोडक्शन में चला गया। अब 9 घंटे में कितने लोग ऑर्डर करेंगे? अगर एक को पता चलेगा तो उसके रिलेटिव ऐसे कर करके 9 घंटे में कितने लोग ऑर्डर करेंगे? कम से कम 1 लाख ऐसी ऑर्डर होगा कि मिल रहा है तो मैं कोई भी खरीदी करेंगे कि नहीं? Yes, sir. करेगी। अगर समझो ऐसा कुछ इश्यू होता है तो कंपनी का लॉस कितना होगा? कंपनी को तो अगर समझो, अगर हमारे डेवलपर, ये तो हमारे इधर के लोग हैं क्योंकि काम तो इन्होंने किया है, उनके इधर तो पता नहीं ना कहाँ पे कोड है और कहाँ पे प्रॉब्लम आया है। ये प्रॉब्लम ऐसा सिनेरियो ऑफर हो सकता है, ऐसे सिनेरियो ऑफर होने के बाद तुरंत के तुरंत रिजॉल्व हो, इसीलिए क्या होता है, हमारे कंपनी के लोगों को यहाँ पे काम करने के लिए बुलाते हैं। आप क्लियर है क्यों बुलाते हैं उनको? Okay. Thank you, sir. Got it. सर रूट कॉज फाइंड अपन स्मोक टेस्टिंग में करते, फिर बाकी टेस्टिंग में सिस्टम एंड फंक्शनल टेस्टिंग में भी करते क्या? नहीं करते, वहां पे डायरेक्टली डिफेक्ट रेज करते ना वो। वॉइस इज ब्रेकिंग। आवाज नहीं आ रहा है। नहीं आया सर। हेलो, आवाज येते का? हाँ आता है सर। सॉरी, सभी चीजें हम करेंगे तो डेवलपर क्या करेगा? पॉसिबल नहीं होता ना वैसे। रूट कॉज हम बस सिस्टम एंड फंक्शन बस स्मोक क्लियर करते हैं, क्योंकि स्मोक में हम टेस्ट केसेस 20 केसेस एग्जीक्यूट नहीं करते ना, बट जब हम सिस्टम एंड फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं वहां पे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करते हैं। डेवलपर को बताना पड़ता है कि आपने कैसे परफॉर्म किया, तो उसको स्टेप्स पता चलते हैं, और वहां पे हम रैंडमली कुछ भी चीजें चेक नहीं कर रहे ना, वहां पे हमें स्पेसिफिक टेस्ट केसेस के हिसाब से चेक करना पड़ता है। इसीलिए ये एसआईटी टेस्टिंग में जब हम टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, वहां पे अगर कुछ डिफेक्ट आता है तो हम डेवलपर को पता चलता है और वो जल्दी से जल्दी फिक्स करते हैं, इसलिए वहां पे रूट कॉज करने की जरूरत नहीं पड़ती। सर फिर उनको पता कैसे चलता कि यहाँ पे डिफेक्ट है करके, मतलब ऐसा बोल रहा था। हम टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करते हैं ना, टेस्ट केसेस ऐसे नहीं होते। टेस्ट केसेस देखिए ऐसा होता है, समझो एग्जांपल, समझो मेरा टेस्ट केस है, ये मेरा टेस्ट केस है, ये रेड वाला, और ये डिफेक्ट आया, तो इसमें डेवलप ये हमें ऐसे मेंशन करना पड़ता है कि डिफेक्ट आया तो इसमें बहुत सारी चीजें मेंशन करनी पड़ती है, स्टेप्स मेंशन करना पड़ता है। तो यहाँ से डेवलपर को समझ में आता है वो कि लॉगिन पेज में टेस्टर ने ऐड किया था ये ईमेल आईडी और ये पासवर्ड, इसके वजह से उसका एप्लीकेशन में लॉगिन नहीं हुआ। तो अभी डेवलपर को तो सिंपल में पता चल रहा है ना कि इस टेस्ट डेटा की वजह से प्रॉब्लम आया था, इसलिए उसको पता चलता है कि भाई प्रॉब्लम कहाँ पे, और वो टेस्ट डेटा वो डिबगिंग करके देखता है, और डिबगिंग करने के बाद तो समझ में आएगा ना प्रॉब्लम कहाँ पे, क्योंकि ये सभी चीजें हमें देना पड़ता है। ये ऐसे टेस्ट केसेस होते हैं,
और ऐसे पूरा स्टेप्स उसको देना पड़ता है कि हमने क्या क्या परफॉर्म किया। डिफेक्ट कैसे रेज करते हैं उसमें समझ में आएगा कि हम क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं। वो डिफेक्ट रेज करते समय हम ओके सर। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, तो स्टूडेंट आज का सेशन हमारा इतना रहेगा। कल से हाँ सर बोलिए। सर जब यूएटी टेस्टर इन्फॉर्म करेगा एसआईटी टेस्टर को कोई डिफेक्ट आए तो एसआईटी टेस्टर मतलब कौन सी टेस्टिंग परफॉर्म करेगा, रीटेस्टिंग करेगा क्या? वो क्या करेगा, यूएटी ने बता दिया प्रॉब्लम कहाँ पे है, वो तो बता रहा है ना हमें। हाँ सॉरी, वो तो हमें बता रहा है ना। सॉरी, उसको प्रॉब्लम कैसे आया बराबर हमें वो इन्फॉर्म करता है मेल के थ्रू, थोड़ी कर रहा है। यूएटी टेस्टर हमें इन्फॉर्म कर रहा है, हर एक चीज वो बताता है ऐसा 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 प्रॉब्लम हुआ बोल के। उसमें स्टेप्स भी रहते हैं, तो हम उसी स्टेप्स को ऑलरेडी हमने टेस्टिंग किए है ना, ऑलरेडी टेस्टिंग किया तो हमें समझ में आता है कि नहीं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है बोल के। समझ में आएगा कि नहीं? यस सर। आएगा। तो हम वही स्टेप्स दोबारा फॉलो करते हैं, वही स्टेप जो उसने फॉलो किया था दोबारा वही स्टेप्स फॉलो करके टेस्ट करें। तो मेजॉरिटी वहां पे अपना डिफेक्ट समझ में आता है कि क्या प्रॉब्लम। ओके सर। क्लियर है क्या? क्लियर। यस सर। यस सर। ओके, तो आज के लिए हम इतना देखेंगे, बच्चे वाला सेशन हम कल कवर करते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे, बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir.